पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कि भारत में कोयले की भारी कमी आ गई है। कई बिजली संयंत्रों ने काम करना बंद कर दिया है और देश भर में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। देश में आई कोयले की इस कमी का असर हमारे यूपी के पावर प्लांट्स पर सबसे ज्यादा पड़ा है। कोयले की कमी के चलते अब तक जो पावर प्लांट्स बंद हुए हैं उनमें अलीगढ़ के हरदुआगंज पावर प्लांट और झांसी के परीक्षा पावर प्लांट की 2-2 और ललितपुर के बजाज पावर प्लांट की 1 यूनिट से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। इसके अलावा कोयले की कमी के चलते एनटीपीसी के 2 बड़े प्लांट से भी बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इनमें रायबरेली जिले में मौजूद एनटीपीसी ऊंचाहार पावर प्लांट और अंबेडकर नगर जिले के टांडा में मौजूद एनटीपीसी पावर प्लांट शामिल है। ऐसे में यूपी के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत में कोयले की समस्या आई कैसे, यूपी में बिजली की जरूरत कितनी है और यूपी कितनी बिजली का उत्पादन करता है। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब आज के अपने इस वीडियो में हम तलाशेंगे। भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जहां कोयले का भंडार सबसे अधिक है, लेकिन यहां खपत इतनी ज्यादा है कि भारत को दूसरे देशों से भी कोयले का आयात करना पड़ता है और इस मामले में भारत दूसरे से तीसरे नंबर पर बना रहता है। देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने के काम में ही लिया जाता है। कोयले की कुल खपत का लगभग 3/4 हिस्सा बिजली उत्पादन पर खर्च होता है, जबकि कोयले को ऊर्जा के बाकी इस्तेमालों में भी लिया जाता है। मौजूदा समय में भारत में कोयले की कमी को लेकर जो कारण जिम्मेदार हैं, उनमें पहला कारण है कोरोना। इसकी वजह से इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। गवर्नमेंट ने जब इकोनॉमी को सुधारने के लिए देश भर में फैक्ट्रियों और प्लांट्स को बड़े पैमाने पर शुरू कराया तो इससे बिजली इस्तेमाल और मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई। नतीजा ये हुआ कि देश भर में बिजली की खपत और कोयले का इस्तेमाल दोनों बढ़ गया। एक आंकड़े से समझे तो साल 2019 के अगस्त-सितंबर महीने में देश में बिजली की कुल खपत जहां 106.6 बिलियन यूनिट थी, तो वहीं 2021 में यह खपत बढ़कर 124.2 बिलियन यूनिट हो गई है। दूसरी वजह है बारिश। किसी को भी सितंबर महीने में इतनी बारिश की उम्मीद नहीं थी। बारिश के चलते जगह जगह पर कोयलों की खदानों में पानी भर गया है और इस वजह से भी कोयले के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा मानसून शुरू होने से पहले भी कोरोना के चलते कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं जमा हो पाया और इस वजह से भी इस साल देश में कोयले की समस्या देखने को मिल रही है। तीसरी वजह है कोयले के आयात मूल्य में हुई बढ़ोतरी। देखा जाए तो पिछले कुछ समय से कोयले को बाहरी देशों से खरीदना काफी महंगा हुआ है। ऐसे में भारत ने दूसरे देशों से कोयला आयात में काफी कमी की है और देश में कोयले की जरूरत के लिए घरेलू कोयले के स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी है। इस वजह से भी कोयले की मात्रा में पिछले कुछ समय से कमी देखने को मिली है। और चौथी और एक बड़ी वजह है कोयला वितरण करने वाली कई कंपनियां इस समय कर्ज में हैं, जिसकी वजह से भी कोयले का उत्पादन कम हुआ है। तो आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश कितनी बिजली पैदा करता है। यूपी कुल बिजली उत्पादन के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार यूपी में राज्य, निजी और केंद्रीय सेक्टर की स्थापित कुल बिजली क्षमता लगभग 28,000 मेगावाट के आसपास है। यूपी से अधिक जो राज्य बिजली का उत्पादन करते हैं उनमें 40,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने वाला राज्य महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर कर्नाटक मौजूद है। जबकि हमारा यूपी कोयला से बनने वाली बिजली के मामले में देश में तीसरे नंबर पर मौजूद है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश 22,409 मेगावाट कोयले से बनने वाली बिजली का उत्पादन करता है। इसमें यूपी के सोनभद्र जिले का योगदान सबसे अधिक है। हमारे यूपी का सोनभद्र जिला देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन के मामले में नंबर 1 है। यहाँ करीब 10,000 मेगावाट से ज्यादा कोयला आधारित बिजली पैदा होती है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम अंतर्गत ओबरा में 1,530 मेगावाट, अनपरा में 2,630 मेगावाट, लैंको में 1,000 मेगावाट, एनटीपीसी अंतर्गत शक्तिनगर में 3,000 मेगावाट और बीजपुर में भी 3,000 मेगावाट की इकाइयां स्थापित हैं। इसके अलावा कई और इकाइयों पर भी काम चल रहा है। ऐसे में इन इकाइयों की स्थापना के बाद जनपद में कोयला आधारित बिजली उत्पादन 15,000 मेगावाट से ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन के मामले में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है और यहाँ पर 25,386 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां मौजूद है। साथ ही कोयला आधारित बिजली उत्पादन के मामले में नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ है, जहां कोयले का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है और यहां 23,128 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां मौजूद हैं। तो ये तो हुई बात उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की। आइए अब समझते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी में बिजली की खपत कितनी है। यूपी में बिजली की खपत को लेकर हमें कोई सरकारी आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन साल 2012 के
एक आंकड़े से इसे समझने का प्रयास करें तो साल 2012 में यूपी में कुल 125 करोड़ बिजली उपभोक्ता थे जिन्होंने बिजली का कनेक्शन ले रखा था और उस दौरान सभी को निरंतर बिजली उपलब्ध कराने के लिए लगभग 25,000 मेगावाट बिजली की जरूरत थी। राज्य विद्युत नियामक आयोग के एक डेटा के मुताबिक यूपी में इस समय कुल 2 करोड़ 75 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं और अगर इन्हें निरंतर बिजली ना भी दी जाए तो राज्य के कुल बिजली उत्पादन के मुकाबले डिमांड काफी अधिक है। ऐसे में मौजूदा समय में कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है जिसका असर सबसे ज्यादा यूपी के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि कोयला मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला मौजूद है। इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका पूरी तरह से गलत है और बिजली संयंत्रों में करीब 72 लाख टन कोयला अभी भी मौजूद है। तो अब बारी है आज के सवाल की, आप जिस एरिया में रहते हैं क्या वहां पर भी बिजली की आपूर्ति बाधित है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा एक सवाल यह भी कि भारत सबसे ज्यादा कोयले का आयात किस देश से करता है? इसके बारे में भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।